फ्रेंड्स, चाहे आप सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, चाहे आपका पेपर थ्योरी सब्जेक्ट का है चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का है, आपको एक चीज अपने माइंड में बिठा के रखनी है कि जब भी आप अपने एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आंसर शीट पे लिखना स्टार्ट करते हो, अगर आपका थ्योरी का पेपर है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिकल है तो उस प्रैक्टिकल को सॉल्व करने लगते हो, आपको एक चीज अपने माइंड में बिठा के रखनी है। वो क्या बात है कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, नॉर्मली फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन 10 नंबर का है, वो क्वेश्चन 8 नंबर का है, 4 का है, 6 का है, जितने भी मार्क्स का वो आपका क्वेश्चन है, हम नॉर्मली ये साथ में ध्यान रखते जाते हैं कि हमने कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है ना। सबको पता होता है कि मैं मान लो मैंने 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके बाद फिर से मैंने एक 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बीच में मैंने 8 का अटेम्प्ट किया, तो मैं सोचूंगा कि मैंने 28 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया, जिसके साथ हम एक जजमेंट करते रहते हैं कि मेरा कितना पेपर अटेम्प्ट हो गया है, क्या मैं 50 प्लस जा रहा हूं या नहीं। देखो यहां पे एक छोटी सी आपको इंप्रूवमेंट करनी है। अगर आप एक 10 नंबर का क्वेश्चन अपनी आंसर शीट में सॉल्व कर ले हो, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो आपका प्रैक्टिकल है, अब आपको क्वेश्चन करते वक्त ही ये माइंड में रखना है कि क्वेश्चन चाहे आपका 10 नंबर का है, लेकिन आपको क्वेश्चन करते वक्त ये सोचते जाना है कि अभी मैं जो लिख रहा हूं या प्रैक्टिकल है मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या मैं इस लेवल पर पहुंच रहा हूं कि इसमें मुझे 10 में से 8 आ जाएंगे या 10 में से 6 आएंगे, या अभी मैं 10 में से 5 लेवल पर हूं। देखो ये हम सबको पता होता है हमारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन जब हाथ में आता है हमें पता चल जाता है कि अगर थ्योरी है तो क्या जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं वो मैं पढ़ के आया हूं वो लिख रहा हूं, या अपनी तरफ से मैं सोच समझ के बना के लिख रहा हूं, जितनी मुझे एक बेसिक नॉलेज थी उस टॉपिक की चैप्टर की उसके बेस के ऊपर लिख रहा हूं। प्रैक्टिकल है तो भी पता चल जाता है कि ये प्रैक्टिकल कहीं ट्राई किया हुआ था पहले, वो आ गया है या उससे कोई रिलेटेड आ गया है। जब बिल्कुल नई चीज सॉल्व कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई वर्किंग नोट सोचा लेकिन वो आपने छोड़ दिया, चलो मुझे श्योर ही नहीं है ये बनाऊं या कैसे बनाऊं, या इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी वर्किंग नोट बनाने के लिए। थ्योरी लिख रहे हो, आपने जहां 5 पॉइंट लिखने हैं वहां आप 7 पॉइंट लिख सकते थे, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं बन रहा, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं पहले अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं। इन चीजों को अगर आप फोकस करोगे कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, उसमें से मुझे अभी लग रहा है, साथ साथ अपने आप को इवैल्यूएट करते जाओ, मुझे अभी लग रहा है कि इसमें मेरे को 10 में से 4 से ज्यादा नहीं मिलने वाले, अपना लेवल पता होता है, तो अब आपको ये कोशिश रखनी है साथ साथ कि चाहे आधे नंबर की कोशिश और करूं, चाहे वहां पे मैं कोई हेडिंग नहीं दी थी मैंने वो देनी है, मैं यहां पे कोई वर्किंग नोट बना सकता हूं वो बना देता हूं जो शायद मैं स्किप करने वाला था। थ्योरी है कोई मुझे याद आ जाए, मैं 2 लाइनें और सोच के लिखूं, उसी वक्त नहीं टाइम लग रहा है कि आगे वाले क्वेश्चंस का टाइम ना वेस्ट हो जाए, उनको आगे करूं, तो इसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ दूं, लेकिन बाद में सोच के इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करूंगा। हर क्वेश्चन में कोशिश करो 0.51 0.51 जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे आपको ज्यादा आए, उसके लिए कुछ ना कुछ साथ साथ हार्डवर्क करते जाओ और अपने आप को इस हिसाब से वैल्यूएट रखना कि अगर आपने मान लो 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो इस हिसाब से तो हम सोचेंगे हमने 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली हमें यह सोचना है कि इसमें से मुझे मिलने के कितने चांस है। अगर मैं सोचूंगा कि मुझे हर क्वेश्चन में अगर मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से मुझे 5 ही आने वाले हैं, तो कहां मैं माइंड में 50 लेके सोच रहा था चलो 50 का अटेम्प्ट हो गया, अब मैं सोचूंगा अभी 25 का अटेम्प्ट हुआ है, मुझे पास होना है, मुझे जोर लगाना है, अब 25 से आगे बढ़ूं, मुझे कम से कम 50 हर पेपर में अपने लेने हैं। तो ये सोच के जब मैं जोर लगाना शुरू करूंगा, माइंड पे प्रेशर डालूंगा, तो अपने आप चीजें कहीं ना कहीं से रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं पढ़ के आया हूं है ना, उस बच्चे को हो जाएंगी, अदरवाइज पढ़ के आया भी हूं तो भी शायद मैं बहुत सारी चीजों को स्किप कर जाता जो बाद में मेरे रिजल्ट पर इफेक्ट डालती। इस चीज को माइंड में बिठाकर अपने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना। मैं श्योर हूं मैं भी अपने टाइम पर ये टेक्निक यूज करता था, ये काफी हद तक हमारे मार्क्स को, देखो पास होने के लिए 1 नंबर भी कम हो जाए तो हम रह जाएंगे है ना, तो इसलिए ये ना सोचना इससे क्या बढ़ेंगे क्या नहीं बढ़ेंगे, अगर हमारे पास होने से 1 भी कम आया हम रह गए तो कितने दुख की बात होगी। तो अब ये थोड़ी सी मेहनत अगर आपको वही 1-2 नंबर से पास करवा दे, पासिंग लेवल से ऊपर ले जाए तो कितना मजा आएगा। तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को आपके एग्जाम्स के लिए, मिलता हूं शाम को आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।